जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और कल संडे वाले दिन का है और गुरु जी की आज्ञा थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ शुक्राना का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा के आगे ही सामने स्वरूप के सामने ही बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपनी जर्नी पहले ही सत्संग में शेयर करी हुई है और मेरे पैरों में दिक्कत है। मेरे भी ये नसों की दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा है, जिसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टरों के पास। तो ये गुरुपा जानते हैं, जब डॉक्टरों के पास इलाज नहीं होता तो हमारे पा ही साथ जो करना होता है वही करते हैं और हमारे डॉक्टर हमारे गुरुपा ही हैं। और जो आज तक 6 साल से ये बीमारी है और हर साल मुझे ये बरसातों में 4 महीने के लिए कम से कम ये रहती है मेरे पैरों में और इसका ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं। और पानी भर जाता है, जख्म हो जाते हैं, उसके बाद 4-4 महीने पट्टियाँ बंधी रहती हैं। रात दिन मैं बहुत तड़पती हूँ, बहुत रोती हूँ और मगर गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ है और वो चला रहे हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि वो मुझे अपने पैरों से चलने के लिए करवा रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद अपना खिला के मुझे ब्लेस कर रहे हैं वो। और हर संडे को मुझे मंदिर बुलाते हैं, उनके आशीर्वाद से ही मैं मंदिर जा पाती हूँ, उनकी रज़ा से ही मैं मंदिर जा पाती हूँ। और कल संडे वाले दिन की बात है, पिछले संडे को तो मैं कौन होती हूँ, गुरुपा ने आया ही नहीं क्योंकि मेरे दर्द बहुत ज़्यादा था और मेरे से बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता। यहाँ तक मैं बिल्कुल वॉशरूम तक नहीं जा पाती, इतनी दर्द होती है। और खूब पेन किलर लेती हूँ, मैं खूब पेन किलर लेती हूँ। और पिछले संडे तो मैं जा नहीं पाई, इस संडे को, कल की बात है, तो मेरे को गुरुपा ने बुलाया और उनको पता उनकी बेटी के पैरों में तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, तो जो कि डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। जहाँ डॉक्टरों का इलाज ख़त्म होता है, हमारे गुरुपा की रहमत शुरू होती है। और आज तक भी उनके ही गुरुपा के ही वजह से मैं चल भी रही हूँ। तो कल मेरा बेटा भी परसों बहुत परेशान था काम को लेके, तो मैंने कहा कोई नहीं, गुरुपा हैं वो, उनके ऊपर छोड़ दे, उनसे ही अरदास लगा। जब जहाँ तक अभी तक वो यहाँ तक लाए, आगे भी वही ले जाएंगे, टेंशन मत लिया कर, गुरुपा सब देख रहे हैं। मैं तो बेटा इतनी बड़ी बीमारी झेल रही हूँ और दर्द में रहती हूँ, तो मुझसे पूछ। मैंने कहा मैंने छोड़ रखा है ना गुरुपा पे, आज तक वो चला रहे हैं ना। मैं अपने बेटे को भी यही तसल्ली दे रही थी, मैंने कहा जो अरदास करनी है गुरुपा के आगे कर, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस गुरु जी के आगे जोड़। वो बोला ठीक है। टेंशन में मैं उसको देख देख के परेशान हो रही। मैंने कहा गुरुपा बस अपने बच्चे का हाथ पकड़े रहना। तो अब कल शनिवार की बात है, फिर संडे को गुरुपा ने, जो कि वो 1.5-2 महीने में वो मंदिर ज़्यादा जाता ही नहीं। जब गुरुपा ने उसको बुलाना होता है ना, जब भी बुलाते हैं, देखते हैं गुरुपा, जब वो परेशान होता है ज़्यादा, वो गुरुपा अपने आप ही बुला लेते हैं उसे। तो बड़ा वाला बेटा, छोटा तो हमेशा हर संडे को मेरे साथ, तो मेरे अंकल के साथ जाता ही है। तो मैंने हम लोग गए, घर से निकले तो मेरे से पैर तो रखे नहीं जाते नीचे, दर्द बहुत होता है, जलन होती है। तो मैंने ऑटो में वो पटरा होता है ना चौकी, उसके ऊपर पैर रखे। मैंने कहा गुरुपा आप ही देख लेना, पता नहीं मैं चल पाऊँगी नहीं पाऊँगी मंदिर में। फिर मैंने अपने गुरुपा पे छोड़ दिया। मैंने कहा जब आपने बुलाया है ना, तो आपने ही चलाना है मुझे। तो अब जैसे तैसे मैंने पेन किलर ले ली थी। और संगत जी, जब हम मंदिर पहुँचे, वहाँ सेवादार जो ऑटो पार्किंग के पास रोकते हैं, फिर उनको भी पता है, उन्होंने भी नहीं रोका। वो कहते हैं आगे छोड़ के अंकल आप पीछे आ जाना, आंटी को उतार के। तो अब बड़ा वाला बेटा मुझे लेके चलने लग गया। तो बिल्कुल मतलब साइड से निकल गए हम लोग। तो धीरे धीरे चलता, वैसे छोटा बेटा हाथ पकड़ के लेके जाता है हर बार। और अब क्या, गुरुपा ने देखा बड़े बेटे को सेवा दी, तो वो हाथ पकड़ के मुझे अंदर तक लेके गया और मुझे बिल्कुल ना लाइनों में लगाने दिया गुरुपा ने। मैं बिल्कुल लाइन के बिगड़ दर्शन करते हुए, गुरुपा मुझे बुलाते चले गए। और कल मंदिर दरबार बंद है अंदर का, तो बाहर ही गद्दी गुरुजी की लगा रखी थी।
तो मैं वहीं पर जो सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं ना, मैंने बेटे से कहा मेरे को थोड़ी देर यहीं बैठने दे। किसी सेवादान ने नहीं उठाया वहाँ से संगत जी, जबकि लाइन चलती जा रही थी। कल बैठने भी नहीं दे रहे थे संगत को, काफ़ी संगत थी तो बैठने भी नहीं दे रहे थे, बस दर्शन करते करते नीचे उतर के लंगर के लिए भेज रहे थे। तो मैंने कहा बेटा मुझे बैठना है, तो वो फिर मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। मेरे लिए चाय प्रसाद आ गई, बेटा ले आया और उन्होंने चाय प्रसाद दे दी। मैं काफ़ी देर 10-15 मिनट वहीं बैठी रही, मुझे किसी सेवादार ने नहीं उठाया, क्योंकि गुरु जी की रजा थी, हमें बिठाना था उन्होंने अपने पास। तो मैंने फिर बेटा कह रहा मम्मी मैंने कहा चाय प्रसाद हमने पी ली, तो हमने कहा चलो दर्शन कर लें। तो बेटा बोला ऊपर तक चढ़ पाऊँगी, नहीं तो यहीं से दर्शन करके यहीं से लंगर प्रसाद के लिए चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ऊपर धीरे धीरे चढ़ के दर्शन करूँगी। अब संगत जी ये देखो, कहाँ तो वो लाइनें जा रही थी, ऊपर दर्शन करते 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 नीचे भेज रहे थे, किसी को बिठा नहीं रहे थे, बिल्कुल भी गुरु जी की गद्दी के पास किसी को नहीं बिठा रहे थे। और जैसे ही मैं जीने चढ़ी हूँ और गुरु के पास जाने के लिए करा, तो सब लाइनें भी रोक दी नीचे उन्होंने, और बिल्कुल किसी को ऊपर नहीं आने दिया जब तक मैं, अब वो तो उनकी रजा है, जैसे भी उन्होंने बुलाया मुझे, और हम कौन होते हैं, इतनी हमारी क्या औकात है। और संगत जी इतना मेरे को गुरुपा ने बिल्कुल अपने पास खड़े होके हाथ जुड़वाए, और जो भी मुझे बोलना था उनके आगे मैंने बोला, और इतने प्यारे दर्शन। बिल्कुल मेरे पीछे कोई संगत नहीं, बस बेटा था मेरा, और बेटा क्या, मैं उनका ही बेटा है गुरुपा का, और मैं बस। और संगत जी ऐसे लग रहा था जैसे गुरुपा मैं अपने पियर में अपने पा से मिलने आई हूँ, और बिल्कुल कोई पीछे नहीं, और सारी लाइनें रोक दी उन्होंने। और फिर मेरे को कहते आप आंटी इधर बैठ जाओ, जो कि बिठा नहीं रहे थे। और जो दरबार के बाहर जो बैठने के लिए बिठाते हैं ना, वहाँ पे मैं उस पे बैठी, ऊंचाई पे जो पैड़ी सी होती है उस पे बैठी, उन्होंने बिठाया संगत जी। उसके बाद जैसे ही जब मैं बैठी, उसके बाद लाइनें शुरू करी, और लाइनें शुरू करके सबको, उसके बाद जो संगत थी ना, उसके बाद उन्होंने बिठाने के लिए बोला कि संगत जी थोड़ी थोड़ी देर बैठ के और फिर दर्शन लंगर प्रसाद के लिए जाएगी। इतने प्यारे दर्शन गुरुपा ने मुझसे अपनी बेटी को करवाए, ब्लेस किया। और संगत जी मैं बहुत रोई वहाँ बैठ के, गुरुपा के आगे हाथ जोड़कर। पता नहीं आँखों में से इतने आंसू बह रहे, अपने आप ही रो रही, पता नहीं जैसे, पता नहीं मन अंदर से आंसू निकले जा रहे हैं। और मैंने कहा गुरुपा आपने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए और ब्लेस किया, अपनी ब्लेसिंग इतनी दी, और अपने पास बिठाया। और फिर हम जैसे ही, फिर वो कहते हैं जब भेज रहे थे, फिर हम भी उठे, वो कहते हैं अंकल, सेवादार अंकल चलो, आंटी आप भी चलो। तो फिर हम लोग नीचे उतर के लंगर प्रसाद के लिए चले। तो वहाँ पे इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आई, तो मैंने अपने बेटे से बोला तुझे खुशबू आ रही है? तो कह रहा हाँ मम्मी मुझे भी लग रही है। तो मैंने शुक्राना किया गुरुपा का। फिर मैं धीरे धीरे, बेटा मुझे हाथ पकड़ के गुरु जी के पालने के उधर से लेके और लंगर प्रसाद के लिए लेके गया। फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। और ये देखो संगत जी, जो कि मैं घर में वॉशरूम तक नहीं चल पा रही थी, और मुझे लंगर प्रसाद के बाहर जोड़ा घर से लेके वहाँ जोड़े लिए, और वहाँ तक खड़े होके फिर वो अंकल ऑटो लाए। तो मैं ये देख रही हूँ कि जहाँ मैं थोड़ा भी नहीं चल पा रही थी, इतना चलाने के लिए भी गुरुपा ने, इतने प्यारे दर्शन करवाने के लिए भी, और इतना चलाया भी नहीं, ना लाइनों में लगने दिया गुरुपा ने, और इतना भी चल ली। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना भी चल पाऊँगी, क्योंकि मेरे पैर रखे ही नहीं जाते, इतना दर्द होता है कि ज़रा सा भी मैं पैर रखती हूँ मेरे दर्द शुरू हो जाता है। और गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ, इतने प्यारे दर्शन, इतना ब्लेस करने के लिए गुरुपा ने इतना ब्लेस किया अपनी बेटी को बता नहीं सकती। दिल से अनंतम शुक्राना गुरुपा का, दिल से लख शुक्राना गुरुपा का, करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुपा का संगत जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और मेरी ये बीमारी भी गुरुपा धीरे धीरे सब सहयोगी दूर कर रहे हैं, वो अपने लंगर प्रसाद, जल प्रसाद से। चाय प्रसाद भी देखो संगत जी, सबको एक बार मिला और हमें उन्होंने 2 बार दिया। दिल से शुक्राना गुरुपा का, लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा का।
अगर गुरुपा कोई गलती हुई हो आपकी बेटी से बोलने में तो उसके लिए दिल से सॉरी। और गुरुपा ने अपने बेटे को भी ब्लेस किया, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दी, उसकी टेंशन दूर करी। दिल से शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते, कभी भी अपने बच्चों को दुख में दर्द में नहीं दे सकते। गुरुपा अपने सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने सब बच्चों का हाथ हमें रखना, सर्वदा भला करना और सब बच्चों को स्वस्थ रखना। गुरुपा दिल से शुक्राना, गुरुपा का दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई बोलने में तो माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। गुरु महाराज मेरे गुरुपा हो, आप मेरे सब कुछ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।